हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि कैन वी क्रिएट वेल्थ विदाउट डूइंग मच। सो छोटी सी प्रेजेंटेशन है। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम इस टाइप के ही कंटेंट फाइनेंशियल रिलेटेड, स्टॉक्स रिलेटेड डालते रहेंगे और मैं भी शायद आपकी नॉलेज इससे एनहांस हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। जो भी आज तक स्टॉक मार्केट में काम किया होगा आपने, आप सब जानते होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट 25 ईयर्स में हम सब कहते रहते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रोइंग है और चाइना जो है वो ग्रोइंग है। तो कैसे पता चलता है? बिकॉज एवरी ईयर द कंट्री लाइक इंडिया, चाइना सब जीडीपी डाटा पब्लिश करते हैं अपना अपना। तो उस अकॉर्डिंग अगर इंडिया देखा जाए तो लास्ट 25 ईयर्स के अंदर इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, जो कि वर्ल्ड की सबसे मेजर इकोनॉमी है, उनमें अगर हम ग्रोथ देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो चाइना ने 12.64% से रिकॉर्ड की है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 8.31%, जो कि बाकी सभी इकोनॉमी से डबल डिजिट ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल यूएसए 4.27 के साथ और जर्मनी 2.24, यूके 3.17%। सो यहाँ पर इंडिया है एक, और चाइना जो है मेजर इकोनॉमीज की तरह उभर के आते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही ग्रोथ ज़बरदस्त है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली जो है निफ्टी 50 ने क्या रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी 50 जो बनी थी वो 1996 में बनी थी, जब इंडेक्स की वैल्यू 1000 रुपीज़ होती थी। तो उस टाइम से एवरी ईयर का मैंने यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स का रिटर्न दिखाया है कि एक साल में 1996 से लेके 2021 तक क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ने इन पूरे 25 सालों के अंदर लगभग लगभग 7 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी ने माइनस रिटर्न्स दिए हैं। अदरवाइज निफ्टी ने बाकी सभी टाइम पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं, और लॉन्ग टर्म की बात करें तो निफ्टी ने तब भी पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होता है, या आप ये सोचते हैं कि एक शेयर जो है ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं। जनरली अगर हम ट्रेंड देखें तो एक साल की एवरेज जो वोलेटिलिटी आई है जो निफ्टी के अंदर वो 44% है। इसका मतलब क्या है? यदि आपने लास्ट ईयर कोई स्टॉक खरीदा और वो इस साल 44% अप या डाउन हो गया, तो इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसके अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा। वोलेटिलिटी जो है वो अच्छी नहीं होती आपकी पोर्टफोलियो को, बिकॉज आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं और 44% अगर डाउन हो गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। पर अगर एक फ्लैट वोलेटिलिटी होती है जिसको एफडी बोलते हैं हम, जिसमें 6% रिटर्न आएगा, उसमें कोई वोलेटिलिटी होती ही नहीं, तो वो भी आपको ज़्यादा रिटर्न कमा के नहीं दे सकता। तो हाई वोलेटिलिटी हाई रिटर्न्स के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम ये ज़रूर देखते हैं कि यदि आपने किसी भी निफ्टी के इंडेक्स में, अगर निफ्टी इंडेक्स में आपने पैसा लगाया है, निफ्टी में कभी भी पैसा लगाया है, तो आपने एक साल के दौरान अगर आपने पैसा लगाया है, तो आपका चांसेस हैं कि आपने मैक्सिमम रिटर्न जो निकाले होंगे वो 76% निकाले होंगे और मिनिमम 52% निकाले होंगे। इसी तरह अगर आपने 2 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ा तो आपका हो सकता है रिटर्न 38% मैक्सिमम हो और -15% हो। मतलब इसी के बीच में आपका कहीं ना कहीं रिटर्न होगा। सेम 3 ईयर्स में देखें 43 एंड 1 -10% है। 5 ईयर के गैप में देखते हैं तो कोई भी 5 ईयर का इंस्टेंस आज तक का निफ्टी का निकाल के देख लीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी ने किसी भी 5 साल के दौरान कभी भी कोई नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है। इसके बदले उन्होंने 41% माइनस प्लस के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल के अंदर वही 19% पॉजिटिव, मिनिमम रिटर्न विल बी 6%। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप निफ्टी में आज पैसा लगा के छोड़ दीजिएगा, 10 साल के बाद मिनिमम 6% रिटर्न आपको कन्फर्म मिलेगा। ये निफ्टी का सबसे बुरा रिटर्न है। इसका मतलब आपने सबसे हाई प्राइस पे भी अगर खरीदा हो और 10 साल तक उसको होल्ड करके बैठें, तो भी आपको 6% CAGR का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। जबकि हाईएस्ट रिटर्न में यहाँ 20% रिटर्न होता है। तो सेम 15 साल में देखें तो यही मिनिमम रिटर्न बढ़कर 10% हो जाता है और मैक्सिमम रिटर्न 16%, और 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम में 15% हाईएस्ट रिटर्न और 11% मिनिमम रिटर्न। तो जो लोग 15 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लॉस तो छोड़ो, डबल रेट से ग्रो करने के चांस ज़्यादा होते हैं एफडी के मुकाबले। तो इसीलिए कहा जाता है कि निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि पिछले 26 साल में कितने बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने कभी लॉस किया हो या प्रॉफिट किया हो। तो टोटल अगर हम टोटल इंस्टांस देखें 26 के 26, तो 19 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने
प्रॉफिट किया है, 19 साल ऐसे हैं जिनके अंदर निफ्टी ने प्रॉफिट किया है, और सिर्फ 7 साल ऐसे हैं जिनके अंदर निफ्टी ने लॉस किया है। अगर हम 3-3 साल का गैप बनाकर कैलकुलेशन करें तो 21 साल आते हैं जिनमें निफ्टी ने प्रॉफिट किया है, और सेम वही 3 साल ऐसे आते हैं जिनमें निफ्टी ने लॉस किया है। ऐसा अगर 5 साल का गैप देखें, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि कोई किसी भी 5 साल के दौरान अगर निफ्टी ने इंडेक्स में रिटर्न दिया है तो वो नेगेटिव रिटर्न है ही नहीं। तो यही 5 साल का यहाँ दिखाता है। 10 साल में 17 बार ऐसा हुआ है जो प्रॉफिट दिया है। 12 साल में 15 साल के टेन्योर में देखेंगे तो 12 बार प्रॉफिट ही दिया है, और 20 साल का टेन्योर देखेंगे तो भी प्रॉफिट ही दिया है। तो आप सब सोच रहे होंगे क्या 15% रिटर्न बहुत होता है लाइफ में? मैं आपको एक यहाँ पर ट्वीट पढ़ाना चाहता हूँ जो कि नितिन कामत जी ने किया है। आप सभी ज़ीरोधा के फाउंडर हैं जो जानते होंगे इनको। उन्होंने लिखा था कि आई एम सरप्राइज दैट सो मैनी आर सरप्राइज दैट जस्ट 1% ऑफ आर एक्टिव ट्रेडर्स मेक मोर देन बैंक एफडीज over 3 years lifetime. Active trading is like running a business, only a small percent succeed. So the only easy bit about trading is to start trading. तो जनरली लोगों के मन में परसेप्शन रहता है कि हम जो है ट्रेडिंग करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जो है आप कमाने के लिए करते ज़रूर हैं, लेकिन आप उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे इसके चांस बहुत कम होते हैं। जबकि अगर यही चीज़ आपने इन्वेस्टमेंट में की होती, आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता पिछले 20 साल के अंदर, तो आपका पैसा 16.4 टाइम्स ग्रो कर गया होता। जैसे मैंने आपको बताया 1996 में निफ्टी 1000 रुपीज़ था, आज निफ्टी राउंड अबाउट 18,000 है। तो अगर आपने निफ्टी में 20 साल के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो 16 से 18 गुना पैसा हो गया था, जो कि 15% CAGR रिटर्न होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपने 1996 में 1 लाख रुपए लगाया होता तो हर साल 1 लाख रुपए आपको कमा के देता तकरीबन। जबकि ट्रेडिंग में अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये भी श्योरिटी नहीं होती कि इस साल आप 1 लाख रुपए भी कमा पाएंगे। बैठे बिठाए पैसा कमाने का सबसे ईजी वे होता है निफ्टी इंडेक्स को खरीदना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट इक्विटी, वर्स्ट इक्विटी, एफडी और इन्फ्लेशन का क्या रिश्ता होता है? अगर आप देखेंगे कि अगर आप बेस्ट इक्विटी मतलब कि आपने बहुत लो में, जैसे कि अभी कोरोना टाइम के दौरान मार्केट डाउन आ गया था, उस दौरान आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता और उसको 15 साल के लिए रखा होता या 20 साल के लिए रखा होता, तो आपका रिटर्न क्या होता? वो जो रिटर्न होता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 15 टाइम्स तक 16.4 एग्जैक्टली जा सकता था। वर्स्ट इक्विटी मतलब आपने बहुत हाई प्राइसेस पे भी शेयर लिए हैं, तो भी आपका जो वर्स्ट इक्विटी रिटर्न होता वो 8 टाइम्स होता, मतलब 1 लाख के 8 लाख बने ही होते। एफडी में इतना ही पैसा आपने 20 साल के इन्वेस्ट किया होता तो वो लगभग 3 से 4 टाइम्स होता, और इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 2 से 3 टाइम्स होती। तो आप अगर देखेंगे कि एफडी में लोग कहते हैं कि पैसा लगा के रख दो, तो आप उससे इन्फ्लेशन को जस्ट मार्जिन से ही बीट करेंगे। जबकि अगर आप वर्स्ट इक्विटी में पैसा लगाओगे तो भी आप इन्फ्लेशन को बहुत आराम से बीट कर पाएंगे, आप अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझिए और उसके साथ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को नहीं समझा और ऐसे ही आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जो कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एफडीज हो गया, इनके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। आपको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसे और कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।